कहानी शुरू होती है और हम एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट को देखते हैं जिन्होंने बच्चों को किडनैप कर रखा होता है। इस क्रिमिनल ग्रुप को चलाने वाले दो मेन लोग जिनका नाम डॉक्टर बैक और मिस्टर जॉय होता है, इनके ग्रुप से एक 7 साल की बच्ची भाग जाती है और ये लोग उसे बहुत ही तलाशते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़की इन्हें नहीं मिलती। वो लड़की बुरी तरह से इंजर्ड थी और ये लोग उसे मरा हुआ मान चुके थे, क्योंकि भला एक 7 साल की लड़की जो फुल्ली इंजर्ड थी वो आखिर कितने समय तक खुद को सरवाइव कर सकती थी। लेकिन उनका ये प्रेडिक्शन गलत था। वो लड़की एक खेत में बेहोश पड़ी रही। खेत के मालिक मिस्टर गो ने उसे अगली सुबह वहाँ नोटिस किया और भागते हुए आए। वो उस लड़की को उठाकर अपने घर ले आए और वहाँ उसका इलाज करवाया। अब डॉक्टर के मुताबिक उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा सीरियस नहीं थी, तो डॉक्टर मिस्टर गो को कहते हैं कि जल्दी ये होश में आ जाएगी। अब यहाँ पर डॉक्टर ने उनसे एक सवाल किया कि इसके होश में आ जाने के बाद आप इसका क्या करोगे। तो मिस्टर गो ने इसके बारे में सोचा और ये सीन यहाँ से सीधा शिफ्ट होता है 10 साल बाद। अब उस घटना को बीते 10 साल हो चुके थे। अब स्टार्टिंग सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जायू होता है, जो कि थोड़ी शरारती किस्म की थी। वो एक दुकान से कुछ बोरियां बिना दुकान के मालिक को बताए ले जाती है। वो स्मार्ट और क्लेवर दोनों थी। उसके नॉटीनेस में कई और हरकतें भी शामिल थीं, जैसे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना। वो अपनी गाड़ी ले खेतों के बीच एक घर के पास पहुंचती है जहां हम मिस्टर गो को देखते हैं। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि जायू वही लड़की है जिसका मिस्टर गो ने इलाज करवाया था, जिसके बाद उस लड़की को मिस्टर एंड मिसेस गो ने अडॉप्ट कर लिया था। जायू एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो पढ़ाई में भी अच्छी और अपने फादर के फार्म को भी बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करती थी। उसकी माँ मिसेस गो को अल्जाइमर नाम की एक बीमारी के लक्षण मिल रहे थे, जिस वजह से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। और यहाँ पर जायू को भी कुछ इंटरवल्स पर माइग्रेन के दौरे पड़ते थे, जिससे उसके पास्ट की हर चीज उसे याद आने लगती थी। जायू को अक्सर 10 साल पुराना वो इंसिडेंट याद आता जिसके कारण उसका सर फटने लगता था। उसका परिवार भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। इसी बीच एक दिन जायू की फ्रेंड उसे सिंगिंग कंपटीशन का एडवर्टाइजमेंट दिखाती है, जिसके मुताबिक पार्ट लेने वाले और जीतने वाले कॉन्टेस्टेंट को 30 लाख प्राइज मनी मिलने वाला था। ये देखकर जायू उस एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसको इस समय पैसों की सख्त जरूरत थी और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी। वो उस कंपटीशन का ऑडिशन देने के लिए वहाँ पहुँचती है, जहाँ पहले उसका इंटरव्यू होता है और फिर उसके बाद उसकी सिंगिंग स्किल्स को देखा जाता है। वो अपना सिंगिंग परफॉर्म करती है और फिर एक मैजिक भी करके दिखाती है, जो कि बहुत ही यूनिक था और ये उसके सुपरनेचुरल टैलेंट को शो कर रहा था। जायू में कुछ खास बात थी जो उसे दूसरों से बहुत ही अलग बनाती थी। उसका ऑडिशन सक्सेसफुल जाता है और उसके पेरेंट्स भी उसके इस एफर्ट को खूब अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसका मैजिक वाला फोटो उसके पेरेंट्स देखते हैं तो वो उससे थोड़ा अपसेट हो जाते हैं और उसे समझाते हैं कि ये करना उसकी असलियत को सबके सामने ले आएगा और कोई अनहोनी उसे उसके पेरेंट्स से दूर ले जाएगी, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। नेक्स्ट डे जायू स्कूल से उस सिंगिंग स्टूडियो जा रही होती है जहां उसका सिलेक्शन अगले राउंड के लिए हुआ था। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती मजाक कर रही थी कि तभी उसकी सीट के सामने बैठा हुआ एक शख्स जिसका नाम नोबल मैन होता है, वो उससे बात करने के लिए अप्रोच करता है। नोबल मैन दिखने में तो एक बहुत ही सीधा साधा शख्स दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके पीछे कोई खतरनाक कैरेक्टर छुपा था। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको जल्दी समझ आ जाएगा। नोबल मैन दावा करता है कि वो जायू को जानता है और उसे उसका अतीत याद दिलाने की कोशिश करता है। उसके मुताबिक जायू के साथ जो भी आज से 10 साल पहले घटा था उसमें वो भी शामिल था, लेकिन जायू को कुछ भी याद नहीं आता। इस पर उसकी फ्रेंड नोबल मैन पर चिढ़ जाती है और उसे बुरा भला कहती है। इसके बाद वो शख्स वहाँ से उठकर उस मेट्रो के दूसरे कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ता है कि तभी वो गलती से किसी शख्स से टकरा जाता है और फिर नोबल मैन उस इंसान को बुरी तरह से पीट कर अधमरा कर देता है और फिर वो उसे चलती मेट्रो से बाहर फेंक देता है। ये सीन वाकई में बेहद डरावना था, जहाँ हम नोबल मैन के स्वीट से दिखने वाले चेहरे के पीछे के खतरनाक रूप को देखते हैं। अब ये नोबल मैन असल में कौन था और उसका जायू से क्या कनेक्शन था, ये सब हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जायू स्टूडियो पहुँचती है और इस राउंड को भी वो जीत जाती है और वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है। तभी आते वक्त जायू को बहुत ही डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। वो बाथरूम में एंटर होती है जहाँ उसके मुंह और नाक से खून निकलने लगता है और उसे फिर से माइग्रेन के अटैक्स आने लगते हैं, जहाँ हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है
जिसके अकॉर्डिंग जायू को डॉक्टर कहते हैं कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी और उसके पास कुछ ही दिन बाकी हैं। इसके बाद वो थोड़ा नॉर्मल होकर वहाँ से बाहर निकलती है। वो और उसकी फ्रेंड टैक्सी का वेट ही कर रहे होते हैं कि तभी एक ब्लैक कार उसके सामने आकर रुकती है और उस कार से जॉय निकलता है और ये वही शख्स था जिसने मूवी की स्टार्टिंग में जायू को पकड़ना चाहा था। वो जायू को लिफ्ट के लिए अप्रोच करता है, लेकिन उसका असली मकसद किडनैपिंग था। लेकिन जायू और उसके फ्रेंड को सही समय पर टैक्सी मिल जाती है और वो उसे अवॉइड करके अपनी टैक्सी की तरफ बढ़ जाते हैं। अब गाइस, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जॉय इतने सालों बाद जायू के पास कैसे पहुंचा और वो फिर से उससे किडनैप क्यों करना चाहता है। असल में जब जायू टेलीविजन पर गई थी तब वो पूरी कंट्री में फेमस हो गई थी और उसका सिंगिंग फुटेज पहुंचता है डॉक्टर बेक और जॉय के पास, जो कि तुरंत उसे पहचान जाते हैं कि ये वही लड़की है जो आज से 10 साल पहले उनकी पकड़ से आजाद होते हुए भाग गई थी। क्योंकि सिंगिंग के बाद जब उसने वो मैजिक शो किया था तो इससे उन्होंने तुरंत ही प्रिडिक्ट कर लिया कि ये वही लड़की है जो आज से 10 साल पहले उनकी पकड़ से भाग गई थी। अब दूसरी तरफ जॉय और डॉक्टर बेक के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां डॉक्टर बेक जॉय को अपनी टीम से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन जॉय इसके लिए राजी नहीं था। खैर, अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और जायू बस स्टैंड पर उतरती है और बस का इंतजार कर रही होती है कि तभी नोबल मैन की गाड़ी उसके करीब आती है और वो भी उसे लिफ्ट देने के लिए अप्रोच करता है। और जब वो उसे मना करती है तो नोबल मैन उसकी फैमिली की उसे याद दिलाता है कि उनकी जान को भी खतरा बन सकता है। ये सुनते ही जायू सीधा अपने घर की तरफ भागती है और उसकी फ्रेंड भी अपने डैड को फोन करती है, जो कि पुलिस में थे। घर पहुंचकर अपने माता पिता को नॉर्मल देकर उसकी जान में जान आती है और जायू को वो लोग वापस से किडनैप करने की पूरी तैयारी में थे। जैसा कि मैंने मूवी के स्टार्टिंग में ही बताया था, उसी रात जब उसकी फैमिली के सभी लोग सो रहे थे तो जायू को फिर से माइग्रेन का दौरा पड़ता है। वो अपना सर पकड़कर रोने लगती है और उसकी फ्रेंड उस वक्त वॉशरूम के लिए बाहर जाती है। कुछ ही देर में जायू को बाहर से हल्की सी आवाज आती है, जिससे वो उठकर बैठ जाती है कि तभी उस पर एक आदमी गन पॉइंट कर लेता है और एक शख्स ने उसकी फ्रंट की गर्दन पर भी चाकू रखा हुआ था और ये वही आदमी था जो जायू को किडनैप करना चाहता था और आधी रात में ये जायू के घर में घुस आया था। अब ये लोग जायू को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं कि तभी जायू को माइग्रेन का अटैक आने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगती है। तभी एक शख्स जायू को पकड़कर उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जायू तभी एकदम से गुस्से से लाल हो जाती है और उसे एक जोरदार हिट करती है और वहाँ के सभी किडनैपर्स को वो शूट कर देती है। उसने ये सब कैसे कर लिया था, ये उसे खुद को भी नहीं पता था, क्योंकि नॉर्मल होने के बाद वो खुद भी इन चीजों को देखकर बहुत ही घबरा गई थी। अब हमें जायू का असली रूप देखने को मिलता है। तभी वहाँ नोबल मैन और उसके साथ एक क्रिमिनल लड़की आती है जो कि उन पर हंसने लगती है। यहाँ पर नोबल मैन कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि तुम वही लड़की हो जो आज से 10 साल पहले भाग गई थी। तुम हम सबसे एबनॉर्मल हो, तुम्हारे पास सुपरनैचुरल पावर्स हैं और इसीलिए हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अब यहाँ पर ना तो जायू को अपने पास्ट के बारे में याद था और ना ही उसे अपनी शक्तियों के बारे में कुछ भी पता था। इसके बाद नोबलमैन उसे धमकी देता है कि जायू उसके साथ चले, वरना वो उसकी फैमिली और पेरेंट्स को मार देगा और अगर वो उसके साथ चलती है तो उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। अपने पेरेंट्स के खातिर जायू चलने को तैयार हो जाती है। वो उनके साथ कार में बैठती है और वो लोग उसे एक रिसर्च लैब में लेकर जाते हैं, जहाँ उसका सामना होता है डॉक्टर बेक से। डॉक्टर बेक उसे देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे कहती हैं कि मुझे लगा था कि तुम मर गई हो, लेकिन तुम्हें नेशनल टेलीविजन पर देखकर मेरी होप फिर से लौट आई। जब तुमने वो मैजिक किया तब हमें यकीन हो गया कि तुम वही हो। पर जायू को कुछ भी अभी तक याद नहीं आ रहा था और उसके मुंह और नाक से फिर से ब्लड निकलने लगता है। सीसीटीवी रूम से नजर रख रही डॉक्टर बेक उस पर हंसती है और अपने डॉक्टर को उसे इंजेक्ट करने का ऑर्डर देती है। वो डॉक्टर उसकी गर्दन पर इंजेक्शन लगाता है। तभी डॉक्टर बेक उसे कहती है कि अब तुम्हें सब याद आ जाएगा और अब तुम एक विच बन चुकी हो और तुम्हें अपनी सुपरनेचुरल पावर का एहसास हो जाएगा, लेकिन इस इंजेक्शन का अब तुम्हें रेगुलर डोज नहीं मिलेगा, जिससे तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से से खून निकलना स्टार्ट हो जाएगा। डॉक्टर बेक का असली मकसद था कि जायू को उस इंजेक्शन के सहारे उसकी पावर्स को याद दिलाना और फिर उसकी पावर्स को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सस्पेंस निकलकर सामने आता है। जायू हंसने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे यहाँ लाई हो, तो तुम बिल्कुल ही गलत हो। मैं खुद यहाँ पर आना चाहती थी ताकि तुम मुझे ये इंजेक्शन लगा सको और मेरी जिंदगी का एक और महीना बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में मेरी बीमारी की वजह से मौत होने वाली थी, लेकिन तुमने मेरा काम आसान कर दिया है। इसके बाद जायू अपने डेंजरस हिट्स के जरिए डॉक्टर्स को मार देती है और फिर रिसर्च लैब के सभी लोगों को एक एक करके मारने लगती है।
अब गाइस, यहाँ पर मैं मूवी का प्लॉट हल्का सा आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे इस मूवी में जो विच है वो जायू ही है और 7 साल की एज में वो उनके जाल से भाग गई थी। वो एक विच चाइल्ड थी और उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स थी। इसी वजह से उसने उनके ग्रुप के कई लोगों को मार दिया और खुद भी इंजर्ड होकर खेत में पड़ी रही। उसे उसका पास्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से याद था। और यहाँ पर एक और सस्पेंस से पर्दा हटता है। उसने सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर बेक तक पहुँचने के लिए किया था, उससे बदला लेने के लिए। ये सब उसका वेल मेड प्लान था। और ऑडिशन में मैजिक शो करना, ये सब उसके प्लान का हिस्सा था। उसका नोबलमैन से मिलना, फिर उसका किडनैप होना, ये सब उसकी सोची समझी साजिश थी। और उसे वहाँ किडनैप करके नहीं लाया गया था, बल्कि वो खुद ही उनके पास आई थी ताकि वो एक एक करके सबसे बदला ले सके। वो डॉक्टर बेक के पैरों में गोली मारती है और वो उससे कहती है कि भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन को मैं कभी भी नहीं भूल सकती जब तुमने मेरी जिंदगी में वो दर्द दिया था जिसे मैं हर दिन याद करके रोती थी। इसके बाद जायू उसे एक बार फिर से शूट करती है कि तभी उसके पीछे से नोबलमैन आ जाता है और वो जायू की तरफ गन पॉइंट करता है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नोबलमैन वही शख्स था जिसे मिस्टर जॉय ने मूवी के स्टार्ट में नालायक बोलकर भगा दिया था। एक इंजर्ड सा छोटा बच्चा जो कि जायू जैसा ही था, लेकिन वो डॉक्टर बेक का वफादार था। इसी वजह से जायू से वो टक्कर ले रहा था। तभी हम देखते हैं कि जॉय अपने लोगों के साथ डॉक्टर बेक के लोगों पर अटैक करता है, क्योंकि डॉक्टर बेक उससे धोखा कर रही थी और जॉय के लोग उनके सभी लोगों को मार देते हैं। अब जायू जॉय के पास पहुंचती है कि तभी जायू को जॉय की भी हैवानियत याद आती है कि कैसे उस रात उसने उसके साथ बुरा किया था। यहाँ पर जॉय डॉक्टर बेक को शूट कर देता है और फिर जॉय जायू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जायू अपने पावर्स के जरिए उसे मौत के घाट उतार देती है। अब बचते हैं सिर्फ 2 लोग, नोबलमैन और जायू। दोनों के बीच एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है जिसमें जायू नोबलमैन को मार देती है और वो उससे उस हेडक्वार्टर का एड्रेस पूछती है जहां उसे उसकी डिसीज का वैक्सीनेशन मिलेगा, जिसके बाद जायू नोबलमैन को मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जायू हॉस्पिटल पहुंचती है अपने पेरेंट्स के पास और वहां पहुंचकर वो अपनी माँ को अपना वैक्सीनेशन देती है। अब उसके पास भी जिंदा रहने के लिए कम समय था और वो मरना नहीं चाहती थी। अब यहाँ पर एट द लास्ट जायू के फादर मिस्टर गो यहाँ पर सस्पेंस पर से एक और खुलासा करते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि असल में उस रात जब वो उन्हें घायल मिली थी तो मिस्टर गो को पता था कि वो एक विच है, क्योंकि उसके वहाँ आते ही उनके फार्म के कई जानवर मर गए थे। वो उसे कहीं दूर भेज देना चाहते थे, लेकिन मिसेस गो ने फोर्स किया जायू को उनको पालने और अपने साथ रखने का। ये सुनने के बाद जायू और उसके फादर इमोशनल हो जाते हैं। जायू कहती है कि वो उनके पास दोबारा जरूर लौटेगी। इसके बाद हम मूवी के बिल्कुल एंड में पहुंच जाते हैं, जहां हमें 3 मंथ आगे का समय दिखाया जाता है और जायू को हेडक्वार्टर का एड्रेस मिल चुका था। वो हेडक्वार्टर पहुंचती है जहां पर हेडक्वार्टर ऑपरेट करने वाली डॉक्टर बेक की हमशक्ल बहन होती है, जिसे जायू की तबाही के बारे में पता चल चुका था। वो अंदर से उससे बहुत ही डरी हुई थी, जिस वजह से वो जायू को वैक्सीनेशन दे देती है, जो कि परमानेंट है और जिससे जायू मरने से बच जाएगी। और वहीं पास में खड़ी डॉक्टर बेक की बहन की असिस्टेंट जायू पर हमला करने की कोशिश करती है, जिस पर जायू कहती है कि अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगी। और उसके इतना कहते ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और ये था इस मूवी का पार्ट 1। मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही लेकर आऊंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।